Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, we have started unit surface chemistry, and in previous lecture we have discussed about basic introduction or information related to surface chemistry. What is adsorption, what is adsorbate, what is adsorbent, we हम सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं. Today we are going to study from the topic difference between adsorption and absorption. Topic is difference between adsorption and absorption. Adsorption and absorption. So dear students, listen. Adsorption, we have already studied that adsorption, it is a surface phenomena, and absorption, it is bulk phenomena. Adsorption we have studied, it is a surface phenomena, and absorption is bulk phenomena. So first point is, it is a surface phenomenon, that is, it occurs at surface only. It occurs at surface only. First point, it is a bulk phenomenon. बल्क का मतलब था गहराई में होने वाली. बल्क फिनोमिनन, दैट इज इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मटेरियल. थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की कंप्लीट बॉडी के अंदर होता है ये प्रोसेस. सेकंड पॉइंट, इन दिस प्रोसेस, इन दिस फिनोमिनन concentration of substance, that is adsorbate, is higher at surface than bulk. बल्क की तुलना में, बल्क की कंपैरिजन में सरफेस के ऊपर जो है अमाउंट या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. इन दिस concentration remains same throughout. यहां पर कंसंट्रेशन हर जगह सेम रहती है. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट्स रेट इज हायर इन बिगिनिंग बट डिक्रीजेज विद टाइम. इसमें जो रेट होता है एडजॉर्प्शन में, स्टार्टिंग में हायर होता है बट टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है. यहाँ पर क्या है, इट्स रेट रिमेन्स सेम थ्रू आउट. जब तक ये प्रोसेस चलता है तब तक इसका रेट क्या होता है, सेम रहता है. डियर स्टूडेंट्स, yesterday we have studied about the examples of adsorption and absorption. वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था, सिलिका जेल एंड कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ये दोनों को हमने किस में डाला था, वाटर वेपर्स में डाला था, वाटर वेपर्स. देन व्हाट वी फाउंड दैट सिलिका जेल undergoes adsorption and anhydrous calcium chloride undergoes absorption, because सिलिका जेल के सराउंडिंग में वाटर वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, बट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो उसके अंदर बल्क में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, अमोनिया गैस इन चारकोल and ammonia gas in water. तो डियर स्टूडेंट, दोनों केस देखें. अमोनिया गैस इन चारकोल में दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन. तो इस केस में क्या होगा
कि अमोनिया गैस चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी और प्रेशर ऑफ गैस जो वो डिक्रीज हो जाता है। अमोनिया गैस इन वाटर में इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है डाइज का हमने एग्जांपल भी पढ़ा है। डाइज जो कलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एड्जॉर्प्शन भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके अंदर एड्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो उस टाइम पर होने वाले फिनोमेना क्या बोलते हैं, सोर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस in which both adsorption and absorption takes place, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्प्शन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, नॉट डेविएशन, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा है कि एड्जॉर्प्शन क्या सरफेस फिनोमिना है, और हमने ये भी पढ़ा है कि सरफेस फिनोमिना में सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की या सॉल्यूट पार्टिकल्स या एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बल्क के कंपैरिजन में। द एड्जॉर्प्शन in which concentration of molecules is higher at surface than bulk is called positive adsorption. सेकेंड इज नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। नेगेटिव एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे कि इसका अपोजिट है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। द एड्जॉर्प्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हायर in bulk than at surface after adsorption। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्लियर सुनना है। तो इसका मतलब ये ड्यूरिंग प्रोसेस सरफेस के ऊपर ही ज़्यादा रहते हैं, बट जैसे एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर एड्जॉर्प्शन हम देखेंगे कि बल्क में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं। इट मीन्स दैट इज नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। तो क्लियर है आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। ध्यान से सुनेंगे, हम एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग adsorption of gases on solids। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट इज नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। इसके अंदर हमें अभी एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सेकंड इज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड थर्ड इज टेम्परेचर एंड डियर स्टूडेंट्स फोर्थ वन इज प्रेशर, फिफ्थ वन इज एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो हम इन 5 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, ध्यान से सुनेंगे वन बाय वन।
नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्प्शन ऑफ सेम गैसेज एट डिफरेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ सेम गैसेज एट डिफरेंट एडजॉर्बेंट, एट डिफरेंट एडजॉर्बेंट इज ऑफ डिफरेंट एक्सटेंट, इज ऑफ डिफरेंट एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है कि गैस हम सेम लें और एडजॉर्बेंट डिफरेंट डिफरेंट लें तो सेम गैस डिफरेंट एडजॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंट एक्सटेंट तक एडजॉर्ब होती है। अमाउंट एक एडजॉर्बेंट पे कम हो सकती है, दूसरे पे ज़्यादा हो सकती है। ऑल्सो द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एडजॉर्प्शन। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट ग्रेटर विल बी एडजॉर्प्शन। अब देखो, मान लो हमारे पास ये एक डस्टर है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट। इसके ऊपर इतनी सरफेस है तो अब ये सरफेस एरिया कम है, और अगर हम इसके साथ में अनदर और सरफेस ऐड कर दें या लार्ज सरफेस एरिया हम ले लें तो उस केस में क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। मेनली हम गैसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे द गैसेज, सबसे पहले एडजॉर्प्शन हम के गैसेज का सॉलिड्स पे पढ़ रहे हैं, तो गैसेज डायरेक्ट सॉलिड पे एडजॉर्ब नहीं होती। एक बात ध्यान से सुनना, गैसेज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि गैसेज पहले लिक्विफाई होती है, आफ्टर लिक्विफिकेशन फिर गैसेज का एडजॉर्प्शन होता है। अब कैसे होगा, अब देखो, द गैस विच विल लिक्विफाई इजीली विल अंडरगो ग्रेटर एडजॉर्प्शन, यानी कि जो गैस जल्दी से लिक्विफाई होगी वही ज़्यादा एडजॉर्प्शन करेगी। अब किसी गैस के लिक्विफाई होना, किसी गैस का लिक्विफाई होना, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर above which gas cannot liquefy even very high much pressure is applied on it, यानी कि वो टेम्परेचर, किसी भी गैस का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर, अगर उससे ऊपर टेम्परेचर करते हैं, उससे थोड़ा सा इंक्रीज करते टेम्परेचर, गैस लिक्विफाई नहीं होती चाहे कितना मर्जी हाई प्रेशर लगा दें। अब एक चीज़ और सुने स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या होती है लिक्विफिकेशन की? कंडीशन जो होती है लिक्विफिकेशन की, टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर शुड बी हायर। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी गैस लिक्विफाई हो सकती है। बट क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर अगर कर दें तो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, चाहे कितना मर्जी प्रेशर अप्लाई किया जाए। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर विल बी लिक्विफिकेशन। देखो, द गैसेज विच कैन लिक्विफाई इजिली विल अंडरगो हायर एडजॉर्प्शन। जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है वो ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन करती हैं। अब ईज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज डिपेंड अपॉन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी कि गैसेज का एडजॉर्ब होना वो डिपेंड करेगा कि गैस के लिक्विफाई होने के ऊपर। तो जो गैसेज इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं वो ही एडजॉर्प्शन ज़्यादा करती हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज डिपेंड अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। गैसेज का लिक्विफिकेशन जो हायर विल बी एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज। तो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा गैसेज का एडजॉर्प्शन होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई इवन वेरी हाई मच प्रेशर इज अप्लाइड। हम पहले भी बोल चुके हैं। तो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा और उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का सरफेस के ऊपर अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल रहता है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज। एडजॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस के ऊपर जितने भी
पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर में क्या होगा, विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या होता है, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। तो प्रेशर के इंक्रीज होने से एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वी आर स्टडीइंग एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, तो गैसेज का एब्जॉर्प्शन भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी होता है। तो बाय एक्टिवेशन मीन्स, बाय एक्टिवेशन मीन्स increasing the surface area of, increasing the surface area of catalyst, increasing the surface area of catalyst, or increasing the power of adsorption, increasing the power of adsorption। तो बाय एक्टिवेशन वी मीन्स, एक्टिवेशन से हमारा मतलब जो होता है वो होता है कि जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना या फिर उसके एब्जॉर्प्शन की पावर को इंक्रीज करना। इट कैन बी डन बाय 3 वेज, इट कैन बी डन बाय 3 वेज, 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज बाय रबिंग, by rubbing, और by chemical action, by chemical action, और by depositing, by depositing fine particles of metals, fine particles of metals on the surface, on the surface of एडजॉर्बेंट। सेकंड जो है हम क्या कर सकते हैं, बाय मेकिंग द, बाय मेकिंग द स्मॉलर पीसीज ऑफ, स्मॉलर पीसीज ऑफ एडजॉर्बेंट। ये स्टूडेंट्स ये लास्ट के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज बाय removing the gases already adsorbed, gases already adsorbed on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent। तो डियर स्टूडेंट्स देखो हमारे पास जैसे मान लो ये चारकोल है फॉर एग्जांपल, एडजॉर्बेंट है। अगर हम यहाँ पर सरफेस देखिए बहुत कम है, अगर इसके हम फाइन पीसीज कर दें, टुकड़े कर दें, तो हर एक, अब तो देखो 1 2 3 4 ये पार्ट है इसके जिनके ऊपर एडजॉर्प्शन हो सकती है, आउटर सरफेस वाला पार्ट। अगर पीसीज कर दें अंदर से भी सरफेसेज निकलेंगी, तो जितना ज़्यादा स्मॉल पीसीज में हम ब्रेक डाउन करते हैं, जितना ज़्यादा उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उससे उतना ही ज़्यादा हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। एंड लास्ट वन इज बाय रिमूविंग द गैसेज ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। फॉर एग्जांपल चारकोल है, चारकोल, चारकोल को, चारकोल अगर को 673 केल्विन से 1273 केल्विन टेम्परेचर के बीच अगर हीट कर दिया जाए, तो उसके ऊपर जो गैसेज एडजॉर्ब्ड है स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंस में हीट करें, तो इन दैट केस सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गैसेज जो ऑलरेडी एडजॉर्ब है वो क्या हो जाती है, आपकी रिमूव हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द सम फैक्टर्स which affects the adsorption of gases on the surface of solids. Next we are going to start important topic, that is difference between physical and chemical adsorption। देखो एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन 2 टाइप का होता है, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फर्स्ट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन।
फिजिकल एडजॉर्प्शन, और इसको आप इसको फिजियोजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, फिजियोजॉर्प्शन। सेकेंड वन इज केमिकल एडजॉर्प्शन, सेकेंड वन इज केमिकल एडजॉर्प्शन, और इसका अनदर नेम है कैमिजॉर्प्शन, कैमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, कैमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो हम इनको डिफरेंस के वे में पढ़ेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन ए गैस इज एडजॉर्ब्ड, व्हेन ए गैस इज एडजॉर्ब्ड on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent in such a way that the forces of attraction between gas and adsorbent are similar to van der Waals force of attraction, van der Waals forces of attraction, van der Waals forces of attraction. Such adsorption is called उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन, इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। सेकेंड केस है केमिकल एडजॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? व्हेन ए गैस इज एडजॉर्ब्ड on the surface of adsorbent, and forces of attraction between gas and adsorbent molecules, is similar to chemical bonds, such adsorption is called chemical adsorption। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। तो ये स्टूडेंट ध्यान देगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसमें फिजिकल van der Waals forces of attraction is the weakest force of attraction present between the molecules। आपने 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ van der Waals force of attraction है, आयन डाइपोल है, डाइपोल है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो उन सभी अट्रैक्शन में से सबसे वीक अट्रैक्शन होती है van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब एडजॉर्बेंट की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स और एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच में van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जब केमिकल बॉन्ड टाइप अट्रैक्शन हो, यानी कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हो, केमिकल रिएक्शन वहां पर होती हो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तब जो है वो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। अब एक चीज़ और देखें, अब केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड नहीं बनते। तो इन दैट केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट, इट मीन्स वेयर देर इज अट्रैक्शन देर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो देखो यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच के अट्रैक्शन होने पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी लेस, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी हायर। तो हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। जब किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे 1 मोल जो है गैस एडजॉर्ब होती है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं वन बाय वन पॉइंट से।
फर्स्ट इज फिजिकल चेंज। शॉर्ट में बता रहे हैं, आप इनकी एक्सप्लेनेशन साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकल चेंज। क्या है ये, केमिकल चेंज। डियर स्टूडेंट्स, ये फिजिकल चेंज होता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल चेंज में केमिकल बॉन्ड लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ से हम दो चीज़ें बोल सकते हैं कि इसमें फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, उसमें हम वी कैन सी और रिवर्स भी कर सकते हैं। केमिकल चेंज को हम देख नहीं सकते और उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज रिवर्सिबल और दिस इज इरिवर्सिबल। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है चौक पाउडर जो है हमारे कपड़ों पे गिर जाता है और फिर हम उसको ऐसे बाद में साफ कर देते हैं, वो रिमूव भी हो जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन सेकंड नॉन स्पेसिफिक और सेकंड दिस इज हाईली स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नॉन स्पेसिफिक हमें किसी भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर कोई भी एड्जॉर्ब हो सकता है, बट इट वेरीज इन एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट। तो ये कोई भी एड्जॉर्बेंट जो है किसी भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो कर ही सकता है, बट हाईली स्पेसिफिक क्यों है, बिकॉज ओनली दोज एड्जॉर्बेंट विच कैन मेक केमिकल बॉन्ड्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्जॉर्बेंट कैन अंडरगो केमिकल एड्जॉर्प्शन। यानी कि वही एड्जॉर्बेंट जो एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हो केमिकल बॉन्ड जैसी, वही जो है उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए दिस इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। थर्ड पॉइंट, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन 20 to 40 किलोजूल पर मोल हीट इज रिलीज्ड when 1 mole of gas is adsorbed 20 to 40 kilojule एनर्जी रिलीज होती है, बट इन दिस केस 40 to 400 kilojule एनर्जी पर मोल इज रिलीज। यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। फोर्थ पॉइंट, नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पर नीड्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आपने ये पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए ओरिएंटेशन फैक्टर और एनर्जी फैक्टर दोनों होने चाहिए। तो जनरली जो है रूम टेम्परेचर पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो इसका मतलब क्या है, मोस्टली सभी रिएक्शंस में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड केमिकल रिएक्शन टाइप अट्रैक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है और यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट टेम्परेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होता है, कम होता है। नेक्स्ट वन इज केमिकल एड्जॉर्प्शन में फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट देन डिक्रीजेज, बट के जगह देन डिक्रीजेज विद
इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो इसने कहा कि शुरू में तो टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में हम जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। वंस द एक्टिवेशन एनर्जी इज अचीव्ड तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल बॉन्ड टाइप अट्रैक्शन हो जाएगी, और उस केस में फर्दर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर केमिकल बॉन्ड या केमिकल अट्रैक्शन जो बनी थी वो रिमूव होने शुरू हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। यहाँ पर एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर मैनी लेयर, पहले एक लेयर बनी, उसके ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स की, तीसरे मॉलिक्यूल्स की, मैनी लेयर जो इसके ऊपर बनती है। और यहाँ पर क्या होता है? इट फॉर्म्स ओनली यूनिमोलिकुलर लेयर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर बनती है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वही मॉलिक्यूल जो फर्स्ट लेयर के हैं वही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए यहाँ पर जो है यूनिमोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड। 7th पॉइंट, इट इंक्रीजेज विद increase in surface area and pressure। सेम यहाँ पर भी है, increases with surface area and pressure। तो सरफेस एरिया और प्रेशर दोनों के साथ ये इंक्रीज होता है। So dear students, we have discussed an important topic related to the adsorption, that is physical adsorption and chemical adsorption, and I think this is enough for today. Next we will study very important topic। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। अब किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर किसी गैस का एडजॉर्प्शन कितना होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना होता है, ये प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इस चीज़ के लिए हमारे पास फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। दैट टॉपिक वी विल स्टडी टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।